लेबनान का जो मामला है ये बहुत ही अहम है और हमें आपको मालूम है कि जो इस्लामाबाद टॉक से पहले भी यही एक शर्त थी कि लेबनान के अंदर जो है वो सीज़फायर लाजमी होना चाहिए, जिस पे अमेरिका ने यू टर्न ले लिया इजरायली प्रेशर में। लेकिन ईरान अपने इस मौके से पीछे नहीं हटा और बिल्कुल दुरुस्त नहीं हटा। देखें अरीना, इस वक्त अगर आप लेबनान के अंदर सिचुएशन देखें, इजरायली अटैक्स के अंदर 4,000 से ज़्यादा जो है वो शहादतें हो चुकी हैं, 12,000 जो है वो ज़ख्मी हैं और 1 मिलियन से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हैं। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा टेरिटरी जो है वो इसराइल ने कब्जा कर लिया है सदर्न लेबनान के अंदर। तो ये जो चीज़ें हैं, इस बेसिकली जो ईरान चाहता है कि जो सीज फायर हो उसके अंदर ये चीज़ भी हो कि ये जो टेरिटरी उन्होंने ऑक्यूपाई की हुई है ये भी वापस मिले। और ये जब तक वापस नहीं देंगे लीना, तो मेरे ख्याल में कि मामलात आगे उस तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर, इस रीजन के अंदर आगे बढ़ नहीं सकते। क्योंकि इसराइल का तो प्लान एक है ना कि हम एक एंडलेस वॉर चाहते हैं और वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से, वो तो चाहते ही नहीं थे कि पीस हो ईरान और अमेरिका के दरमियान, वो तो पाकिस्तान की काविशों की वजह से जो है वो फाइनली हो गया, जिसकी वजह से हम जो है एक्चुअली इसराइल अब जिस तरह के हमारे खिलाफ बयानात भी दे रहे हैं, तो आप ये समझ लें कि हमने उनसे एक पर्सनल दुश्मनी भी इस चीज़ में मोल ली है, क्योंकि हमने एज अ पीस मेकर हमने अपना किरदार अदा किया है। अब असल में इसराइल का मसला क्या है लीना? देखिए, एक तो नेतन्याहू के पॉलिटिकल सर्वाइवल का भी मसला है, क्योंकि 2.5 साल जो गजा में नस्ल कुशी हुई है उसकी वजह से इसराइल की ओवरऑल एक जो दुनिया के अंदर पब्लिक में जो सपोर्ट थी वो खत्म हो चुकी है बिल्कुल। वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के अंदर जरूर है, इवन अमेरिका भी, ट्रम्प साहब जो भी कह लें या जेडी वैंस ने भी जो सख्त बयानात भी दिए हैं, वो ये बावर तो कराते रहते हैं कि हमारी वजह से आप ये सब कुछ करें, और ये बात तो है। लेकिन वेस्टर्न गवर्नमेंट्स की अभी तक सपोर्ट इसराइल के लिए उस तरह खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगर वाकई अमेरिका चाहता कि ये सब कुछ खत्म हो तो वो फिर उनको अपने वेपन्स देने बंद करे, जिन वेपन्स को वो इस्तेमाल करता है लेबनान के अंदर और गजा के अंदर, फिर वो अपनी फंडिंग बंद करे, मिलिट्री एड बंद करे, जो वो सब कुछ इसराइल को देते हैं। इसराइल ने ये सोचा था लीना कि जब हसन नसरल्लाह को उन्होंने असैसिनेट किया था, जो हिजबुल्लाह के लीडर हैं, तकरीबन 2 साल पहले, तो उन्हें लगा था, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा और भी इनकी लीडरशिप को टारगेट किया था, तो उन्हें लगा था कि हिजबुल्लाह की उन्होंने कमर तोड़ दी और हिजबुल्लाह जो है अब वो ख़त्म हो गया, क्योंकि एक जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के और वो सारे जो प्लानिंग वगैरह करते थे वो हसन नसरल्लाह और उनके जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। लेकिन हुआ क्या कि हिजबुल्लाह ने अपने आप को रीग्रुप किया, रीस्ट्रेंथन किया, और जिस तरीके से उन्होंने अभी भी ये जो लेबनान के अंदर जब अटैक करते हैं तो उसका जवाबी कार्रवाई करते हैं, तो इसकी वजह से अब इसराइल के पास और नेतन्याहू के पास और कोई चारा नहीं। उनको लगता ही है कि अगर हम इससे भी पीछे हट गए, क्योंकि एक तो गजा की 2.5 साल की नस्लकुशी के बाद हमें दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है वो नफरत से देखा जाता है, फिर ये है कि ईरान और अमेरिका की जंग स्टार्ट करा के हमने, यानी उनके साथ जो जंग इन्होंने की, कि उसके बाद अमेरिका को भी ये समझ आ गया कि ये बिल्कुल गलत प्लान था, फेल्ड प्लान था, और इसराइल ने हमें फूल बनाने की कोशिश की है कि रजीम चेंज हो जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने फौरी निकलने की कोशिश की, और पाकिस्तान ने भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो मीडिएशन का रोल अदा किया, फिर बाद में कतर भी आ गया। तो अब नेतन्याहू के लिए ये बड़ा मसला है कि अगर वो लेबनान से भी निकल जाते हैं और अगर वो लेबनान के ऊपर भी जो है वो अटैक करने बंद कर जाते हैं, तो उनके तो उधर जो सारे बैठे हुए हैं वो उन्हें कहेंगे कि इससे तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो यानी कि ना सिर्फ ये कि ये कोई अहदाफ नहीं ले सका मिलिट्री, दूसरा ये कि ही हैज फेल्ड स्पेक्टेकुलरली, जो कि वैसे तो वो फेल हुआ है, वो बहुत बुरी तरह से हुआ है डिस्पाइट उसने जो भी जुल्म कर रहे हैं। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो इसराइल की स्ट्रैटेजी तो कामयाब नहीं हुई। जो एक ग्रेटर इसराइल का प्लान था कि ईरान की जंग शुरू करेंगे तो सारे गल्फ ममालिक उसमें कूद पड़ेंगे, लेकिन सऊदी अरेबिया ने वो रोक लिया, वो प्लान कामयाब नहीं हुआ। तो अब जो है ये कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, मैं समझती हूँ कि अगर वो, क्या आप देखें जो जिस तरह की टॉक्स हुई हैं, शुक्र है कि बहुत अच्छे तरीके से कामयाबी से हुई। हालांकि आपको मालूम है कि ट्रंप के बयानात की वजह से थोड़ी सी डीरेल होने का भी इम्कान हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद जो है टैक्टिकल लेवल टॉक्स भी, और जो आगे है टेक्निकल लेवल टॉक्स, ये सब कुछ जो है आगे चलेगा 60 दिन। और काफ़ी अच्छा, ना सिर्फ इसराइल की ये जो साजिश थी वो नाकाम हुई, बल्कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं और लेबनान का इशू डिस्कस कर रहे हैं, मुज़ाकरात का, उस वक्त मिस्र के अंदर एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही है। फॉरेन या इंटरनेशनल अरीना के ऊपर 4 ममालिक के वज़राए ख़ारजा मिल रहे हैं, और वहाँ पे जो उससे निकलेगा वो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल।